प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का हर तरीका बताया है। जैसे अगर आपको किसी के दरवाजे पर जाना हो तो आपको कितनी बार दरवाज़ा खटखटाना है, बाजार में चलना हो तो आपको कैसे चलना है, बैतुल खुला में जाना हो तो किस तरह से दाखिल होना है, खाना खाते वक्त आपको किस तरह से बैठना है और पानी किस अंदाज में पीना है। इस्लाम ने हर छोटे से छोटे मुद्दे के लिए भी पूरी जानकारी दी है और सही रास्ता बताया है। इस्लाम ने जिंदगी के किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया है। यही वजह है कि इस्लाम को मुकम्मल दीन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम में उल्टा सोने से मना क्यों किया गया है और इससे सेहत के लिए क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या हिदायतें मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में उल्टा सोने को क्यों नापसंद किया गया है और उल्टा सोने वाली औरतों के साथ रात के वक्त शैतान किस तरह से उन पर असर डालता है, ऐसी औरतों को किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर भी इस्लामी तालीमात में रोशनी डाली गई है। और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, यह जानना हर मुसलमान के लिए बेहद अहम है। और इसके अलावा आज के साइंटिस्ट भी उल्टा सोने के बारे में क्या कहते हैं, हम आपको इन तमाम बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे और इसके साथ ही सोने का सही तरीका भी बताएंगे जिससे आपको फिजिकल और रूहानी दोनों फायदे मिल सके। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। तो आइए अब हम इस अहम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब से मुसलमानों ने अल्लाह के दिए हुए सही तरीके से ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, तभी से वो बीमारियों और परेशानियों का शिकार होते जा रहे हैं। मालदार होकर भी लोगों की जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया है। आज की साइंस पूरी दुनिया को ये बता रही है कि 1400 साल पहले कुरान और हदीस में जिंदगी गुजारने के जो तरीके बताए गए हैं उनमें बहुत बड़ी समझदारी और फायदे छुपे हुए हैं। आज इस हकीकत को दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। याद रहे कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उल्टा सोने से मना फरमाया था। इस पर जब साइंस ने भी रिसर्च की तो उन्हें भी इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उल्टा सोने के नुकसान बहुत हैं और अल्लाह के नबी सच्चे रसूल हैं। उन्होंने जो भी फरमाया है वो हक और सच फरमाया है। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह के प्यारे नबी ने जिंदगी के बाकी उसूल और तरीके बताए हैं उसी तरह आपने सोने का सही तरीका भी बताया है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग थक हार कर जब बिस्तर पर पहुंचते हैं तो वो किसी भी तरह से बिस्तर में गिर जाते हैं और फिर नींद की आगोश में चले जाते हैं। याद रहे, हर किसी का सोने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सिमट कर सोते हैं तो कुछ लोग ज्यादा जगह लेकर सोते हैं, कुछ लोग सीधे सोते हैं तो कुछ लोग औंधे मुंह यानी उल्टा सोते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेट के बल सोना यानी उल्टा सोना इंसानी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि जो लोग पेट के बल यानी उल्टा सोते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी सही तरीके से काम नहीं करती। उल्टा सोने से कई तरह की कमजोरी पैदा होने का खतरा रहता है। ऐसे लोग थोड़ा भी काम कर लें तो उनके बदन में खिंचाव महसूस होता है और जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं। एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक जो लोग पेट के बल सोते हैं उनके फेफड़े को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाती है क्योंकि उल्टा लेटने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके चलते ऐसे लोगों को 40 साल की उम्र में ही सांस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेट के बल सोने वालों को पेट और दिल की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सोने के आदाब बताए हैं और सोने का सही तरीका समझाया है।
मगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जिसके कारण आज हम परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। याद रहे कि नींद इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद जिस्मानी और मानसिक सेहत को बनाए रखने के लिए बेहद अहमियत रखती है। नींद के जरिए इंसान की थकान दूर होती है, मगर याद रहे कि इंसान की नींद तभी पूरा होगी जब वो सही तरीके से सोएगा। पेट के बल सोना यानी उल्टा सोना सोने का सही तरीका नहीं है। याद रहे कि ये तरीका बहुत गलत है और इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने 1400 साल पहले हमें उल्टा लेटने से मना फरमाया है। दोस्तों, हम आपको सोने का सही तरीका भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उल्टा लेटने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान बता देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने एक शख्स को पेट के बल लेटा हुआ देखा, तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, इस तरह से लेटने को अल्लाह पाक ने पसंद नहीं फरमाया। यह तरीका अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल है। एक दूसरी रिवायत में हजरत अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पेट के बल लेटा हुआ पाया, तो आपने मुझे हिलाकर फरमाया, सोने का ये तरीका तो जहन्नमियों यानी दोज़खियों का है। इसी तरह हजरत अबू उम्मा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक उल्टा सोने वाले शख्स के पास से हुआ, तो आपने उसे हिलाकर फरमाया, उठो, सोने का ये तरीका जहन्नमियों का है। इसके अलावा औरतों के हवाले से ये भी कहा गया है कि जब औरतें रात को पेट के बल सोती हैं यानी उल्टा लेटती हैं, तो ऐसी औरतें शैतान और जिन्नात का जल्दी शिकार बन सकती हैं। इसका मतलब यह है कि पेट के बल सोने वाली महिलाओं पर यानी औरतों पर शैतान का असर जल्दी हो सकता है। ऐसी औरतों को ख्वाबों में खुद को कभी अपने पति, भाई, बेटों की शक्ल में तो कभी किसी दूसरे इंसान की शक्ल में देखना पड़ सकता है। यह दिखाता है कि पेट के बल सोने वाली औरतों को जिन्नात के साथ जिना का सामना करना पड़ सकता है। पेट के बल सोने वाली औरतों को जिन्नात के साथ हमबिस्तरी का खतरा भी हो सकता है। इससे औरतों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि औरतें पेट के बल सोने से बचें और सही सोने की आदतें अपनाएं, ताकि शैतान और जिन्नात से दूर रह सकें और ज़हनी सुकून पा सकें। दोस्तों, इन सभी बातों से हमें यही पता चलता है कि पेट के बल सोना सही नहीं है। उल्टा लेटना अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए हमें सबको उल्टा सोने से जरूर बचना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने इंसान को खास मकसद के लिए पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज की पूरी मालूमात और जानकारी है कि एक इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यही वजह है कि इस्लाम ने इंसान की भलाई के लिए हर पहलू को समझाया है। अगर हम इस्लाम की दी हुई हिदायतों पर अमल करेंगे तो हमारे लिए नुकसान से बचाव निश्चित है। इसलिए हमें ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सोने का सही तरीका और सुन्नत तरीका बताते हैं। अगर आप इन सुन्नतों पर अमल करते हुए सोएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको कोई भी शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 1, ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाना बेहतर है। नंबर 2, जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो पहले बिस्तर को ठीक तरह से 3 बार झाड़ लें। नंबर 3, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने घर के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो दरवाजा बंद किया जाता है शैतान उसे कभी नहीं खोल पाता। नंबर 4, सोने से पहले वजू कर लें, क्योंकि जो शख्स रात को वजू करके सोया और उसकी उस रात में मौत हो गई तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है। नंबर 5, सोने से पहले कपड़े बदलना भी सुन्नत है। नंबर 6, अगर आपके पास खाने पीने का सामान रखा हुआ है तो उसे सोने से पहले ढक दें। नंबर 7, अगर आपका लड़का 10 साल की उम्र का हो जाए तो उसे माँ और बहन के साथ ना सुलाएं। नंबर 8,
फज्र के वक्त जागने की नीयत करके सोएं। नंबर 9, सोते वक्त दाहिनी करवट यानी राइट साइड और किबला की तरफ अपना मुंह करके सोएं। नंबर 10, तीनों कुल यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने पूरे बदन पर फूंक मार लें, यानी जहां तक आपके हाथ पहुंचे अपने बदन पर फेर लें। नंबर 11, पेट के बल सोना यानी पेट की तरफ लेटना और पीठ को आसमान की तरफ करना मना है। नंबर 12, जब भी आप सोकर उठें तो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। नंबर 13, अच्छी और आरामदायक नींद के लिए दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करें। नंबर 14, कुछ लोग कहते हैं कि जो शख्स रात को सोते वक्त पूरी 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके हर सांस के बदले एक नेकी लिख दो। इस तरह की बातें कुछ लोग करते हैं, मगर इसका ठोस सबूत नहीं मिलता है। इसलिए हमें सिर्फ वही बातें आगे बढ़ानी चाहिए जो सही हदीसों या मुअतबर इस्लामी माखज़ से साबित हो। नंबर 15, सोने से पहले सबको माफ कर दें और अल्लाह से तौबा करके सोएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी सही सोने का तरीका जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।